एक बार शराब पी ले चुपके से, किसी को बताएंगे नहीं। हाँ, एक बार और पी ले, बस एक बार पकड़ लिया शराब। ये बड़े बड़े पाप जो हम लोग करते जाते हैं निरंतर, ऐसे ही करते। चिंतन की धाराएं होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह, यानी कुल मिला के माइक जगत में जब मन जाता है आपका, माँ बाप बेटा स्त्री पति चोरी डकैती जिसमें भी गया, तो पहले शुरुआत होती है वहीं पर काट दो। अगर राधे 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 राधे, दौड़ो भागो कूदो उछलो, मन पर कंट्रोल करो, पढ़ो। ये दुश्मन को जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे हाथ कर दिया, हथियार फेंक दिया तो शत्रु ले जाएगा पकड़ के अपने यहाँ। सुमिरन कर ले मेरे मना, इस लाइन की व्याख्या में मैंने आप लोगों को बताया था कि संसार में किसी भी वस्तु को पाने के लिए मन के साथ साथ और भी बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर भी सफलता मिले ये पक्का नहीं। आपको इतिहास बताएं तो आप सुन के दंग रह जाएंगे। लोग संतान चाहते हैं, ये भी एक बीमारी है, पुत्रैषणा कहते हैं इसको। हमारे बेटा हो जाए तो हमारे मरने के बाद वो तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, हमको तार देगा। बड़े बड़े धोखे हैं हमारे धार्मिक जगत में भी। तो पुत्रैषणा वाले बड़े बड़े प्रयत्न किए प्राचीन काल में, भगवान के अवतारों में। ये जो श्री कृष्ण हुए हैं और राम हुए हैं, आप जानते हैं 3 विवाह किया था दशरथ जी ने। अरे ये तो छोटी मोटी बात है। चित्रकेतु एक राजा थे सतयुग में, उनके 1 करोड़ स्त्रियां थीं। लो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 करोड़, 1 लाख नहीं। तुम्हारे ठाकुर जी के तो 16,108 थी। चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्री और 1 भी लड़का नहीं। देखो, पुत्रैषणा, बेटा हो 1। प्राचीन काल में राजा का पुत्र ही राजा होता था, तब जनतंत्र नहीं था। ये प्रजातंत्र जो आजकल चल रहा है, ये सब नहीं था। महात्माओं की राय से राजा लोग राज्य करते थे और महात्मा लोग वेद शास्त्र की राय देते थे। सतयुग वगैरह में। अब वो सब घपड़ सपड़ हो गया कलयुग में, और लोग पब्लिक ही राजा बन गई और गलत फलत निर्णय लेते हैं और फिर बदलते रहते हैं कानून, अपने मुआफिक कानून, जो अपने को अच्छा लगे। क्या फल मिलेगा, नरक की स्वर्ग, ये सब नहीं मानते। आजकल ऐसा हिसाब है। प्राचीन काल में था राजा का लड़का राजा होगा,
तो चित्रकेतु के कोई जब लड़का नहीं था तो परेशान हुए, तो एक के बाद एक स्त्री 1 करोड़ किया और फिर भी लड़का नहीं हुआ। तो संसार में बहुत सी चीजें ऐसी है, प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती। अरे देखो ना, करोड़ों लोग अपने ही देश में प्रयत्न कर रहे हैं दिन रात कि हम करोड़पति हो जाएं। क्या करें? ये व्यापार करो यार, तो कहां नौकरी करें खूब पैसा मिले, घूस खूब जिसमें चलता हो, पुलिस में करें। नहीं यार, PWD में बड़ी इनकम है। यानी बस पैसे के पीछे सारा संसार दीवाना हो गया है। भगवान से कोई मतलब नहीं। सुनते हैं भगवान में आनंद है, हमको आनंद चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन वो तो दूर की बात है। प्रत्यक्ष आनंद चाहिए हमको। एक प्रत्यक्ष सुख होता है और परिणाम में दुख होता है, और एक प्रत्यक्ष में कष्ट होता है और परिणाम में आनंद मिलता है। संसार का सुख जो है क्षणिक है, नश्वर है। 2 दोष है इसमें, क्षणिक है, लिमिटेड है, नश्वर है। और असली आनंद जो है वो अनलिमिटेड, अनंत मात्रा का होता है, सदा को होता है। तो जो अनंत मात्रा का होता है और सदा को मिलता है, उसमें पहले परिश्रम पड़ता है, साधना करनी होती है, मन पर कंट्रोल करके भगवान में लगाना होता है। लेकिन परिणाम में आनंद ही आनंद। तो संसार के अल्पज्ञ लोग कहते हैं, अरे उतना बड़ा आनंद छोड़ो, जो तुरंत मिले थोड़ा ही सा ठीक है, वही ठीक है। तो संसारी सुख के पीछे पैसे के लिए भागते हैं। भागने के लिए पाप, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार सब करते हैं। बड़े बड़े गीता भागवत सुनने वाले की बात कर रहा हूं। भागवत सप्ताह भी करा रहे हैं अपने घर में, ठाकुर जी की मूर्ति भी रखे हैं, लेकिन दिमाग में ये भरा है कि बस खूब पैसा मिले तो आनंद मिल जाएगा। लेकिन कितने करोड़पति बनते हैं सोचो। इन्हें गिने जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत दान किया है, किसी महात्मा के चक्कर में पड़ गए होंगे तो उसने करा लिया होगा दानवान, वरना तो हम लोग दान तो सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने जो कुछ परमार्थ किया है, ये किसी के कारण से किया है। नहीं आप लोग, अरे नंबरी मक्कार है, 1 रुपया न खर्च करते। अरे जब एक कार वाले इनके पास आता है, एक हाथ कटा, पैर कटा, ऐसे पैसा मांगता है, तो पहले तो इधर मुंह कर लेते हैं, और जो पीछे ही पड़ गया तो ऐसे कर देते हैं, और फिर भी नहीं जाता तो फिर जेब में हाथ निकाल के कौन सा सिक्का सबसे छोटा है, ले। ये कार वालों का हाल बता रहा हूं।
मैं कार में बैठे बैठे देखता हूं, जहां रेड लाइट आ जाती है तो क्या करें, खड़े होना पड़ता है। और हमने कितना आप लोगों से दान करवा लिया, अनेक उपायों से। और देखो, ऐसा मंदिर बनवा दिया वृंदावन में जैसा बड़े बड़े जगत गुरु हजारों वर्ष वाले कोई नहीं बनवा सके। अरे जहां हमारे बचपन में एक भी पक्का मकान नहीं था ईंटे का, पूरे गांव में खपरेल के मकान थे, उसमें ऐसा हॉल बनवा दिया, अपने लिए नहीं, ये आप लोगों का पैसा, आप लोगों के लिए। मैं तमाम देशों में 2-2, 3-3 बार गया हूं, ऐसा हॉल सारी दुनिया में कहीं नहीं है। ये पैसा किसका लगा? लोग बोलते हैं कृपालु जी ने बनवाया, जैसे कहते हैं ये सृष्टि ब्रह्मा ने किया। अरे ब्रह्मा क्या करेगा सृष्टि? सृष्टि तो भगवान ने किया है। ब्रह्मा का नाम हो रहा है कि विधाता ने बनाया है संसार। अरे विधाता जब ब्रह्मा को प्रकट किया भगवान ने और उससे कहा है संसार प्रकट करो जैसा पहले था, ऐसे मुंह करके बैठ गया। मैंने कहा जैसा संसार पहले था वैसा फिर से प्रकट कर दे। कैसे कर दूं महाराज, कुछ ही नहीं है। कुछ नहीं से संसार बनावे कैसे? जैसे आजकल बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, साधारण बिजली से लेकर के एटम बम तक, तो लोग कहते हैं ये आविष्कार है, इसने बनाया है। इससे पूछो कि किससे बनाया है? ये सामान से बनाया है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात है, हर एक बना सकता है। अरे देखो बेपढ़ी लिखी औरतें खाना बनाती हैं, हाँ, रोज नए नए ढंग का परिवर्तन कर देती हैं। आज इस तरकारी में ये डाल दिया, आज इसमें ये डाल दिया, इसमें ये बना दिया। तो ये तो बड़ी भारी बात नहीं है, मामूली अकल की बात है। ऐसे ही आपने कोई चीज थी उसमें, उसको निकाला है। आपने वो चीज नहीं बनाई, वो चीज तो विधाता ने, भगवान ने बनाई है, उसमें से आपने निकाला है। रिसर्च माने खोज, खोज माने ढूंढना। एक चीज छुपी हुई है मिट्टी के अंदर, कोयला, अरे हीरा, ये मिट्टी के अंदर से तो निकला है। तो ये आपने थोड़े बनाया है हीरा, वो तो नीचे बनी थी, उससे आपने खोद के निकाल लिया। सोना, चांदी, ये तमाम चीजें मिट्टी से निकली हैं, बनी है। तो ब्रह्मा नहीं बना सका बेचारा कुछ, तो भगवान ने शक्ति दिया, ले अब बना। हाँ अब बना दूंगा। तस्माद वाये तस्मादात्मन आकाशात संभूतः आकाशात वायु वायोरग्नि अग्निरापा अद्भय पृथ्वी है। पहले बनाया नथिंग। अरे नथिंग भी कुछ चीज है क्या?
हाँ, आकाश। आकाश माने क्या? ऊपर जो है नहीं नहीं, आप लोग आकाश में बैठे हैं। आकाश में? हम तो जमीन पे बैठे। अरे नहीं, आकाश में बैठे हैं इसलिए जिंदा है। जमीन में कोई जिंदा नहीं रह सकता। ये आकाश माने खाली जगह। इसको कहते हैं मठाकाश, मकान के अंदर वाला आकाश। एक होता है घटाकाश, घड़े के अंदर भी आकाश होता है। और एक होता है महाकाश, ये जो ऊपर आप देखते हैं बहुत बड़ा। ये आकाश कुछ नहीं है। हवा तो है। अरे हवा हवा तो बाद में आई, पहले कुछ नहीं वाला आकाश था। ब्रह्मा ने जो बनाया था, कमाल है। आकाश से क्या बना? पहले वायु। अरे अरे अरे, ऐसा कैसे? कुत्ते के कुत्ता पैदा होता है, गधे के गधा पैदा होता है, आदमी के आदमी पैदा होता है। हाँ, तो आकाश से तो आकाश पैदा होना चाहिए। अरे तो आकाश खाली जगह को कहते हैं ना। हाँ, उसकी कोई शक्ल नहीं होती। आकाश की कोई शक्ल नहीं होती। देखो, हाथ के दोनों हाथ के बीच में आकाश है, इसकी कोई शक्ल नहीं है। एक खाली जगह का क्या शक्ल होती? और वायु, इसके भी शक्ल नहीं है। हवा, हाँ नहीं है। तो फिर बाप का बेटा हुआ ना? अरे नहीं, ये बताओ कि आकाश को छू सकते हो? आपकी त्वचा है ये, हाँ, आकाश में लगाओ ऐसे, छू रहे? नहीं जी, आकाश को छुआ नहीं जा सकता। लेकिन हवा को, उसको तो छू सकते हैं। ठंडी हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, तो आकाश से वायु कैसे पैदा हो गया? हाँ यार, ये तो कमाल है, उल्टा है। तो स्पर्श गुण आकाश में नहीं है, वायु में है। आकाशात वायु। और सुनो, वायु रगिनी, वायु से आग पैदा हो गया। आग में तो प्रकाश होता है, रूप से दिखाई पड़ता है, और हवा तो दिखाई नहीं पड़ती। इसमें रूप का गुण कहां से आ गया? अब स्पर्श भी है इसका। ये दो गुण हो गए। और बाप के बाप आकाश में ये दोनों गुण नहीं थे। अग्नेरापह, आग से पानी पैदा हो गया। देखो, और ताज्जुब, ये भगवान की सृष्टि है उल्टी पलटी। और हम लोग इसी सृष्टि से कोई चीज निकाल के बताते हैं, देखो देखो हमने ये कमाल किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। और ये ऐसे ऐसे कमाल पहले हो चुके हैं। ये बाण लगाया और मंत्र फूंका कि अमुक आदमी जहां कहीं हो उसको मार के और तू लौट आना। बाण चला, वो कमरे के अंदर में आदमी था, वो सब को चीरता फाड़ता, यानी बिना छेद किए वो अंदर पहुंच गया। और पहुंच करके उसको मार के और बिना छेद किए और तर्कस में आ गया। है कोई वैज्ञानिक ऐसा करने वाला? तो संसार में
सफलता मिले न मिले, लेकिन भगवान तो कहते हैं केवल मेरा स्मरण करो मैं मिल जाऊंगा। इतनी कृपा, कोई चीज संसार में ऐसी नहीं है जो सुमिरन करने से मिल जाए। हाँ, एक चीज मिल सकती है, क्या? नींद। भगवान का ध्यान करने लगते हैं थोड़ा सा तो कीर्तन में भी वो बिना पैसे के मिल जाती है, वो भी भगवान की देन है, वो तुम्हारा कमाल नहीं है उसमें। ये निद्रा भी शक्ति है भगवान की। अपने बच्चों को देते हैं भगवान कि आराम कर ले, नहीं पागल हो जाएंगे सब अगर नींद नहीं लेंगे तो। नेचुरल सबको नींद आती है, किसी ने उसके लिए प्रयत्न नहीं किया, कोई दवा नहीं खाई, पैदा होते ही से बच्चे सोते हैं, जगाना पड़ता है उनको माँ को बार बार दूध पिलाने के लिए, इतना अधिक सोते हैं। सपने देखते हैं बच्चे, हंसने लगते हैं अपने आप, डरते हैं कभी कभी, पूर्व जन्म का स्मरण है। अरे कमाल देखो, स्तन में मुंह लगा दिया, बच्चा पीने लगा। स्तन से दूध को निकालना, खींचना, ये किसने सिखाया बच्चे को? तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, गाय भैंस सबके, केवल आदमी के नहीं। बछड़ा पैदा हुआ, स्तन में मुंह लगा दो गाय के, अब सब दूध खींच लिया उसने। कमाल है। गाय का बछड़ा पानी में छोड़ दिया, तैरने लगा, कमाल है। आदमी तो डूब जाता है, बड़ा बड़ा पहलवान। भगवान ने बड़े बड़े अपने बच्चों के लिए प्रयत्न किए बिना ही ज्ञान दे दिए हैं। जहां मनुष्य फेल हो जाता है वहां कुत्ते काम देते हैं। आप लोग देखते हैं ना, पुलिस वालों के साथ कुत्ते रहते हैं। इसे क्यों लिए हो भाई? अरे भाई जहां हम फेल हो जाएंगे यही बताएंगे, इसके झोले में क्या रखा है। आदमी के पास क्या है? लोग कहते हैं भगवान के लिए एक कमल के समान नेत्र हैं। कमल के समान? अरे कमल तो एक जड़ वस्तु है, भगवान की आंख के क्या उपमा दे रहे हैं आप गंदी चीज से? एक कमल तो 2 घंटे जरा उसके फूल को बाहर रख दो, मुरझा गया, खत्म हो गया, सड़ गया। ऐसे ही आंख होती है कहीं भगवान की? अरे मनुष्यों में इसकी आंख हिरन की तरह है। अरे तो पशु है हिरन, इसकी कमर शेर की तरह है। अरे क्या शेर की तरह, गंदी चीज। इसकी आवाज कोयल की तरह है। अरे होती नहीं किसी की कोयल की तरह आवाज, लेकिन क्या करे, आदमी की जो एग्जाम्पल इन्हीं चीजों से देते हैं हम लोग। ये बड़ी विचित्र विचित्र सृष्टि है भगवान की। जिस चंदन में के पेड़ में, डाल में इतनी खुशबू है, उसमें फूल नहीं बनाया भगवान ने।
कि अगर हम फूल बना देंगे चंदन में तो उसकी खुशबू से आदमी पागल हो जाएंगे, फिर कुछ काम न कर पाएंगे ये लोग संसार का। तो भगवान ही एक ऐसा तत्व है जो स्मरण मात्र से मिल जाता है, क्योंकि भगवान ने ये सोचा कि कोई कर्म बस जन्मांध होता है, अंधा होता है पैदाइशी, कोई पैर नहीं होता किसी के हाथ नहीं लकवा, पैदाइशी होते हैं बहुत से। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये सब हमको पाने के लिए जरूरत नहीं है इसकी। अरे तुम मंदिर कैसे जाएंगे महाराज? हम सबके हृदय में रहेंगे बाबा, बस कहीं मत जाओ मंदिर वंदिर, तुम्हारे पास रहेंगे, बिल्कुल तुम्हारे पास। या आत्मनि स्थिते, एक ही दृष्टा श्रोता स्प्रष्टा ग्रहता मनता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषा सब परे अक्षर संप्रतिष्ठते। वो पर ब्रह्म में स्थित है, ये जीवात्मा परमात्मा में रहता है और वो हृदय में रहता है। अभ्युपगमात हृदय ही, और सबकी, कुत्ते बिल्ली गधे के भी। अब बोलो, अब तो बहाना नहीं करोगे, आंख नहीं है मंदिर में मूर्ति के दर्शन कैसे करें, हाथ नहीं है गुरु जी के चरण कैसे दबावें। अब बहाना नहीं चलेगा, केवल मन से पूजा करो, मन से सेवा करो। लाओ हीरो का हार मन से और पहना दो ठाकुर जी को। वो जो बिल गेट्स बाजार से खरीद के लाएगा वो क्या हीरा है? सबसे बढ़िया हीरा हमारे संसार में आप नाम जानते होंगे, कोहनूर हीरा इंग्लैंड में है। अरे वो क्या होता है दिव्य हीरे के आगे, गोलोक में जो हीरे होते हैं वहां से मंगा लो मन से, ठाकुर जी थोड़ा हीरा भेज दीजिए। आया, हाँ बन गया, हाँ ये पहना दिया। अब बोलो बिल गेट्स मुकाबला करेगा? ठाकुर जी कहते हैं वही फल देंगे हम जो बिल गेट्स को देते हैं, मन से। ऐसा है हमारा पिता, इतना दयालु है। तो भगवान ने कुछ शर्तें रख दी हैं स्मरण के साथ साथ, हम वहीं फेल हो गए। क्या? एक शर्त ये कि निरंतर स्मरण करो, अहेतुक प्रतिहता, अप्रतिहता, निरंतर। एक घंटे पूजा करते हैं बाबा जी, जज साहब, कलेक्टर साहब 2 घंटे करते हैं, ये 4 घंटे करते हैं। क्यों जी? हम संसार में किसी को कहते हैं सत्यवादी, जैसे हरिश्चंद्र हुए हैं। तो सत्यवादी माने क्या होता है? एक भी झूठ न बोले। अगर एक झूठ बोला तो सत्यवादी नहीं रहा। हाँ, तो अगर एक क्षण को हमने भगवान का स्मरण नहीं किया तो उस क्षण में हम नास्तिक हो गए।
और ये एक क्षण के कुसंग ने अजामिल को महापापी बना दिया। एक क्षण के कुसंग ने सौभरी मुनि को कहां पहुंचा दिया? जो यमुना में, मथुरा में सिर यमुना में डुबो कर साधना करते थे, एक क्षण के। ये देखा बस, मछली को देखा संभोग करते, एक क्षण को देखा पानी के अंदर, बस मन बिगड़ गया, हम शादी करेंगे। मानधाता राजा थे उस समय, उनके पास गए सौभरी मुनि, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं? हाँ हाँ है, एक कन्या हमको दे दो। राजा ने कहा, मैं अपनी कन्या एक खूसट आदमी को दे दूं? तो बहुत वृद्ध थे। और राजा सारी पृथ्वी का, बेचारा सिर पे हाथ धर के बैठ गया कि अगर नहीं दूंगा तो ये पता नहीं क्या श्राप दे दे। कोई ऐसे वैसे बाबा तो ही नहीं, संसा वाले। तो उसने कहा, महाराज एक प्रार्थना करूं? हाँ, आप बैठ जाइएगा, हमारी 50 कन्याएं आपके सामने से निकलेंगी, जो आपको पसंद कर ले उसको आप ब्याह कर लीजिएगा। सौभरी ने, अंतर्यामी थे वो, तो सिद्धियां थी उनके पास, वो जान लिया कि ये हमारा शरीर देख के ये राजा घबरा रहा है। तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, मंजूर शर्त। दूसरे दिन वो योग के द्वारा अपना शरीर चेंज कर दिया और 16 वर्ष के परम सुंदर बालक बन गए सौभरी, और बैठ गए। मानधाता देखकर आश्चर्य में, अब सब लड़कियां माला लेके चली और सब ने माला पहना दिया, अकेले एक आदमी को, सौभरी को। सौभरी ने कहा, ठीक है, मैं 150 कन्याओं से किया था, 50 सौभरी बन जाऊंगा। तो अपना 50 देह बना लिया और 50 कन्याओं से ब्याह कर लिया। फिर उनके बच्चे बच्चे कच्चे हुए और बच्चे कच्चे 5000 तक पहुंच गया, एक मोहल्ला बन गया। तब एक दिन फिर वही मथुरा गए थे, उसी घाट पर जहां वो तपस्या करते थे कभी, और उन्होंने सोचा, मैं यहीं पर था जो मैंने एक क्षण को देखा था और मैं मर गया, कहां पहुंच गया मैं? तो उन्होंने कहा, अरे मनुष्यो, अहो इमं पश्चात में विनाशम, मेरे सर्वनाश को देखो, मैं सौभरी मुनि बोल रहा हूं, ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं हूं। पानी में डूब कर साधना करने वाला योगी था। तुम लोग घोर संसारी हो, तुम्हारा क्या हाल होगा जो कुसंग करते फिरते हो और समझते हो कि हम बच जाएंगे, नकल करना चाहते हो।
अरे भगवान कृष्ण के भी तो 16,108 थी। ऐसे बोल देते हो मुंह से। एक क्षण का। तो इसलिए शास्त्र वेद कहते हैं नित्य स्मरण हो। एक क्षण को भी लिंक न टूटे। देखो, एक आदमी जिंदगी भर कमाए और 1 करोड़ कमा लिया आज, हाँ हाँ, और चौरस्ते पर उसको रख के और चला आवे घर 1 फरलांग, और उसके बाद फिर जाए उसको उठाने। हैं? कहाँ है? कौन ले गया? अरे गया, तुम जब इधर घर को चले थे ना, तो एक आदमी देख रहा था कि ये क्या रख के जा रहा है। तुम जरा कुछ दूर गए कि उसने उठा लिया और चला गया। तो कमाना बड़ी बात नहीं है, उसको संभालना बड़ी बात है। बड़े बड़े साधक भावोप्यभाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधता। भाव भक्ति पर पहुंच गया कोई साधक और एक नामापराध कर दिया गुरु के प्रति, संत के प्रति, हो गया है चौपट। भगवान का मूड ऑफ। हक गधे, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। तूने मेरे भक्त के प्रति ये सोचा? एक क्षण का अपराध। इसलिए बार बार शास्त्र वेद कहते हैं नित्य मन का स्मरण होना चाहिए। अनादिकाल से अब तक हम यही नहीं शर्त पूरी कर सके। आंसू भी बहाते हैं कुछ लोग, सच्चे मन से भी उपासना करते हैं, साधना ठीक ठीक भी करते हैं, लेकिन कुछ देर करते हैं, कुछ घंटे करते हैं। तो एक कपड़े को 10 बार साबुन लगाया, थोड़ा गंदगी हटी और फिर डुबो दिया गंदगी में, वो कब धुलेगा? ये मन ऐसा है, अनंत जन्मों की गंदगी है पाप की। इसको भगवान को लाए, गुरु को लाए, कुछ धुला और फिर संसार में ले गए, अटैचमेंट कर डाला मन का, फिर गंदा हो गया। यही कर रहे हैं अनादिकाल से। देखिए, एक श्लोक हम आपको बताएं एग्जाम्पल में। एक दोष होता है कविता करने में, उसे कहते हैं पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष यानी 2 बार भी एक बात को कह दो तो वो दोषी है, वो कविता करना नहीं जानता। और भगवान की हम बात कर रहे हैं। एक श्लोक आपके सामने रखते हैं गीता का। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। देखिए, एक श्लोक में 3 बार एक बात को दोहरा रहे हैं, 3 बार। अनन्य चेता सततम, सततम माने हमेशा। तुम्हारा चित्त मुझ में लगा रहे हमेशा। अनन्य चेता सततम
और यो माम स्मरति, अनन्य चेता माने मन मुझ में लगा रहे, और फिर स्मरति, दोबारा फिर आया वही शब्द, और फिर नित्यशः, नित्य, अरे सततम कह दिया तो नित्यशः क्यों बोल रहे हो? वो तो पर्यायवाची है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा, मैं उसके लिए बड़ा आसान हूं अर्जुन। किसके लिए? नित्य युक्त, फिर नित्य कहा। अरे पहले कह दिया नित्यशः सततम, और फिर नित्य युक्त योगिन। देखो भगवान का ये हाल है। ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये मनुष्य, इसकी मेमोरी बड़ी वीक है, इसलिए बार बार दोहराओ। वेदांत में एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, आवृत्ति रसकृत उपदेशात्, 4-4-1। निरंतर सुनो गुरु से, और फिर निरंतर चिंतन करो, तब निरंतर साधना कर सकोगे। बार 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 बार। असकृत माने निरंतर। तो हम ये नहीं कर सके अनादिकाल से अब तक। बहुत सुना, बहुत माना, ऐसा नहीं है कि हमने किसी संत की बात आज तक मानी ही नहीं। माना, साधना भी किया, लेकिन जो कमाया उससे अधिक गमाया, अपराध किया। लापरवाही से, मन की गुलामी से मन कहता है अरे यार, डॉक्टर तो कह रहा था मिठाई मत खाना, लेकिन तो खाएंगे। अरे डायबिटीज है, डॉक्टर ने कहा है, अरे कहा होगा। ये मन ऐसे ही है, हार जाता है आदमी, ठीक से लड़ता नहीं। अगर लड़ जाए एक बार दो बार तो फिर जीतने लगे, लेकिन वो सरेंडर कर देता है जीव। इसलिए अनादिकाल से अब तक 84 लाख में घूम रहा है। अरे क्या है, तुम जो चाहो छोड़ सकते हो, जरा प्रतिज्ञा करो, हमसे तो नहीं होगा, लो सरेंडर कर दिया। ये मन सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी ने तो बड़े बड़े योगियों को पछाड़ दिया है। इससे होशियार रहो। ये ऐसी मिठास के साथ पकड़ता है। एक बार शराब पी ले चुपके से, किसी को बताएंगे नहीं, एक बार और पी ले, एक बार पकड़ लिया शराब। ये बड़े बड़े पाप जो हम लोग करते जाते हैं निरंतर, ऐसे ही करते हैं। पहले एक बार किया, फिर वो गलती हो गई, थोड़ा फीलिंग भी हुई कि हम ये पाप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, फिर दोबारा हम नहीं करेंगे, फिर कर गया, अब नहीं करेंगे। तो दृढ़ता नहीं आती, चाहे मर जाए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा करता तो अरे हमारे ही भाई तो सब महापुरुष बने, बड़े बड़े वैश्यागामी, सूरदास वगैरह। ये जो सूरदास आप सुनते हैं जिनका नाम, वो क्या थे? पहले विद्वान थे, संस्कृत के सत्यवादी थे,
जितेंद्र, यह लिखा है भागवत में। एक क्षण का कुसंग देखा उन्होंने, एक वेश्या के साथ एक व्यक्ति को, एक क्षण को बस भ्रष्ट हो गए। और इतने भ्रष्ट हुए, इतने कि पूरा जीवन उस वेश्या के दास हो गए। अजामिल ऐसे हुए, बड़े बड़े पापात्मा। लेकिन जिस दिन तुलसीदास की बीबी ने डांटा, तुमको शर्म नहीं लगती है, सांप को पकड़ के आए हो? गेट नहीं था क्या हमारे मकान में? ससुराल में आए हो, कोई चोरी नहीं थी, खटखटाते साकल। इतने कामी कि तुमको गेट नहीं दिखाई पड़ा। अरे इतना क्या, इसका आधा भी अगर प्यार करते तो राम मिल जाते। उसने कहा, हाँ माता जी ठीक कह रही है, अबाउट टर्न। राम को पा लिया उसी जन्म में। कोई भी कर सकता है, भीष्म प्रतिज्ञा हो, कमर कस ले, हम ऐसा ही करेंगे। तो ये अभ्यास करने से होगा। यही दवा बताई थी भगवान ने अर्जुन को मन को वश में करने के लिए। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार सोचो, बार बार सोचो, गुरु के वाक्य को बार बार, वेद शास्त्र के वाक्य को बार बार सोचो, बार बार मन लगाओ भगवान में। जरा सा मन संसार में जाए कि काटो, उसको जाने मत दो आगे। अगर चिंतन शुरू हो गलत, अब तुरंत काट दे। जैसे किसी के कपड़े में आग लगती है, उसने ये दबा दिया। अब अगर आराम से देखते रहे कि देखो ये कहां जाता है, कहां जाता है, तो गए। चिंतन की धाराएं होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यानी कुल मिला के माइक जगत में जब मन जाता है आपका, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, चोरी, डकैती, जिसमें भी गया, तो पहले शुरुआत होती है, वहीं पर काट दो। अगर है राधे 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 राधे, दौड़ो, भागो, कूदो, उछलो, मन पर कंट्रोल करो, पढ़ो। ये दुश्मन को जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे हाथ कर दिया, हथियार फेंक दिया तो शत्रु ले जाएगा पकड़ के अपने यहां। तो निरंतर स्मरण हो, इसलिए कहा है मन करु सुमिरन छिन छिन निरंतर कर। लेकिन और भी शर्तें हैं, फिर बताएंगे। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन